केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने पद से और एनडीए से अलग हो गए हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए से अलग हो गए, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, प्रतिक्रिया क्या, तो मैं तो खुद ही अभी आश्चर्य में हैरान हूं कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि अब तो सही समय आया था जब हम लोग बैठकर बातचीत करते। मैं अभी तक उपेंद्र जी से इसी बात का आग्रह कर रहा था कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जहां से 3 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने की चुनौती है, तो तमाम उनके वरिष्ठ नेता वहां पर व्यस्त हैं। ये भी एक कारण रहा कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उस तरीके से संपर्क नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई जैसी उपेंद्र जी अपेक्षा रख रहे थे। पर अब क्योंकि 11 तारीख को परिणाम आने थे और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि तमाम गठबंधन के बड़े नेता आपस में बैठते और इस विषय को सुलझा दिया जाता। ठीक उससे एक दिन पहले उपेंद्र जी ने क्यों इस्तीफा दिया, ये मेरी भी समझ से परे, बट बहरहाल जो भी निर्णय लिया होगा उन्होंने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हित को मद्देनजर रखते हुए लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है आरएसएस संघ की विचारधारा को थोप रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ना कि बिहार की जनता के लिए या देश की जनता के लिए वे काम कर रहे हैं। पर 4.5 साल तक तो आपको ऐसा लगा नहीं। आज जस्ट बिकॉज कि आपने इस्तीफा दिया, आपको कोई ना कोई बहाने की आपको जरूरत है, आपको उसकी तलाश है। अगर यही कारण रहता तो अभी हफ्ता 7 दिन 8 दिन पहले आपने बयान दिया कि आप हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2019 में पुनः देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो उस वक्त आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि आरएसएस की विचारधारा थोपी जा रही है देश पे या देश की जनता के ऊपर। आज जस्ट बिकॉज कि आप गठबंधन से अलग होना चाह रहे हैं और आपको बहानों की तलाश आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो एक के बाद एक आप इसको बहाना बना रहे हैं। आपने बहाना बनाया कि भैया पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को उस तरीके से सम्मान नहीं मिला। आपने बहाना बनाया कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज हुई हैं उसमें आरक्षण ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप मंत्री रहे इस सरकार के 4.5 साल तक, आप सरकार का हिस्सा रहे, आपके पास हर वो उचित प्लेटफॉर्म मौजूद था। मंत्रिमंडल के सामने आप इन विषयों को उठा सकते थे, प्रधानमंत्री जी के सामने इन विषयों को उठा सकते थे। इन 4.5 साल में आपने इन विषयों को उठाना जरूरी नहीं समझा। आज जस्ट बिकॉज कि आप गठबंधन से अलग हो रहे हैं, आप इन बातों को आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा के जाने से एनडीए को कितना नुकसान होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। जरूर अफसोस जरूर है, दुख मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी है और अपनी पार्टी की भी तरफ से, क्योंकि मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि उपेंद्र जी हम लोगों से अलग होंगे। 2014 का चुनाव हम लोगों ने साथ लड़ा, मैं मानकर चल रहा था कि 19 का भी चुनाव हम लोग साथ में लड़ेंगे। बट जहां तक रही बात नुकसान की, मुझे लगता है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ में सहयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी कर रहे हैं। ये अपने में इतना मजबूत गठबंधन है कि 2019 का चुनाव एक तरफा होगा, हमारा गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनसे बात करने की कोशिश